सर, आप तीनों का स्वागत है। क्या आप कुछ कहना चाहोगे शुभ न्यूयॉर्क के बारे में? ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से मतलब अलग है? बिकॉज़ इसके पहले भी काफ़ी सारे जो है मूवीज़ देख चुके हैं की ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुकी है, लेकिन ये उन सबसे अलग कैसे है? मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा कि अलग कैसे, देखने के बाद पता चलेगा क्योंकि वो सस्पेंस खुल जाएगा। लेकिन डेफिनेटली ये फ़िल्म अलग है, इससे पहले ये अटेम्प्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम लव स्टोरीज़ में जब भी फ़िल्में बनी हैं अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस उसमें दिखा है, मार-काट ये सब चीज़ें। इसमें ये है कि बहुत पीसफुली जो है वो एक लाइट हार्टेड फ़िल्म है, जो बहुत आसानी से, सहजता से कहा गया है और लोगों को देखने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। मुद्दा भी साथ-साथ चलेगा और जो है वो मनोरंजन भी साथ-साथ चलेगा। आपका बताना चाहोगे आपका क्या किरदार है? आप किस रोल में हो अ, इसका छोटा सा वन लाइनर मैं आपको बताऊं कि ये दो परिवारों को केंद्र में रख के इस फिल्म को प्लान किया गया है और बड़ा बहुत ही खूबसूरत ढंग से इन्होंने इस फिल्म को लिखा है। इसके गाने लिखे हैं, आपने गाने सुने होंगे, गाने सब लोगों को पसंद आ रहे हैं। ये दो परिवारों को केंद्र में रख के फिल्म प्लान की गई। एक हिंदू परिवार है, एक मुस्लिम परिवार है। हीरोइन मुस्लिम परिवार से है, हीरो हिंदू परिवार से है। दोनों को अनजाने में इश्क हो जाता है और दोनों शादी करना चाहते हैं। इश्क होने से शादी तक का जो दरमियान है, उस दरमियान जो भी मतभेद होते हैं, जो भी विचारधाराओं के मतभेद होते हैं, जो भी रोड़े आते हैं, जो भी कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, उन्हीं बिंदुओं को टच करते हुए ये फिल्म आगे बढ़ती है और एक अपने मंजिल को प्राप्त होती है। मुझे जब मालूम पड़ता है, मैं हिंदू परिवार का हेड हूँ, मैं हिंदू परिवार से का हेड हूँ, कट्टर हिंदूवादी हूँ। हिंदू हिंदू संस्कार हैं, हिंदू परंपराओं को मानने वाला है, सनातन धर्म पद्धति के हिसाब से पूरे अपने परिवार का वातावरण रखता है, घर में मंदिर है, डेली पूजा पाठ करता है। जब इसको मालूम पड़ता है कि मेरा बेटा किसी मुस्लिम लड़की के प्यार में पड़ गया है, तो ये बहुत ही परेशान हो जाता है, मतलब आग बबूला विचलित हो जाता है और पूरी कोशिश करता है कि ये किसी भी तरह से ये वहाँ से उसका दिमाग हट जाए। हर तरह की कोशिशें, साम दाम दंड भेद, ये सब चीज़ें अपनाता है। अब ये सफल हो पाता है या नहीं, ये अभी हम लोगों ने सस्पेंस में रखा है, क्योंकि लोगों को फिल्म देख के ये तय करना चाहिए कि एग्जैक्टली हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। बाकी मैं ये कहूँगा कि एक बड़ा मैसेज इस फिल्म के माध्यम से हम समाज में दे रहे हैं, पूरी दुनिया को दे रहे हैं, अपने भारतीय समाज को तो दे ही रहे हैं। जो आज की ज़रूरत है, जिस तरह से डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं हमारे एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे संप्रदायों के बीच में, इस तरह के वातावरण में इस तरह की फिल्म का आना, ये बहुत ही सार्थक सिनेमा बोल सकता हूँ मैं इसको। बहुत ही मीनिंगफुल सिनेमा है जो अरशद सिद्दीकी ने अटेम्प्ट किया है और हमको खुशी है कि हम इसका हिस्सा हैं। और सिर्फ ये औपचारिकता के वशीभूत होकर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने फिल्म देखी है और मैं इस फिल्म से इतना इम्प्रेस हो गया हूँ, मैं कह नहीं सकता हूँ। इसका जो मैसेज है, इसमें जो परफॉर्मेंसेस निकल के आए हैं, जिस तरह से इन्होंने इस फिल्म को लिखा है, और गाने आप देखिए, गाना के कितने मीनिंगफुल गाने हैं इसमें। मैंने तो ये भी कहा है अरशद से कि इन्होंने अब तक जितने फिल्में बनाई हैं, ये इनका बेस्ट काम है और इन्होंने ये बात स्वीकार भी किया है ना जी। जिस तरह से फिल्म देखने के बाद हम बहुत होपफुल हैं कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी। अरे कीप साइलेंस, डोंट टॉक। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग ना, यू जस्ट मेंटेन दैट साइलेंस। हश 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 हश। मुझे पूरा भरोसा है, मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये फिल्म
लोगों को पसंद आएगी। ज़रूरत इस बात की है कि आप जैसे लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं इस फिल्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को लोगों तक लेके जाएं, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इस तरह की फिल्म बनी है, इस तरह की फिल्म, और एक सार्थक फिल्म के दायरे में ये फिल्म आती है। सार्थक सिनेमा हर व्यक्ति देखना चाहता है, तो ये मैसेज देना ज़रूरी है कि ये एक सार्थक कोशिश है हमारी एक समाज को बेहतर बनाने की। सो आई एम वेरी होपफुल कि ये फिल्म चले आप लोगों की मदद से। हिंदू और मुस्लिम के प्यार की कहानी होती तो वहाँ पे जो है लव जिया राइमिंग में जबरदस्ती डाला जाता है। तो इसके ऊपर आप तीनों की क्या राय है कि आपको वाकई लगता है कि मतलब लव का कुछ ऐसा होना चाहिए कि हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम, क्योंकि ये लव जिया जो है बहुत बड़ा शब्द है। तो प्यार करने से पहले क्या वाकई लोगों को एक चीज़ सोचना चाहिए कि हम जो यूथ है या सोशल मीडिया है इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके रखा है। आप तीनों की क्या राय है? पंकज जी से और गोविंद जी से बाद में पूछते, पहले मैं इसका जवाब दे दूँ। देखिए, लव जिहाद के बारे में मैं क्या बोलूँ, मतलब ये एक वर्ड ही, मतलब ऐसा लगता है कि बड़ा निगेटिव वर्ड है, ऐसा लगता है। जबकि फिल्म का टाइटल शुभ निकाह है, तो हम तो सोच रहे हैं हमने तो बड़ी पॉजिटिव एक थॉट को लेके शुभ शुभ कुछ काम किया है, अशुभ जैसा कुछ किया नहीं है। मुन्ना लाल मिश्रा फिल्म में जोया फराज से प्यार करता है, तो लव जिहाद कहाँ है ना सर? अब लव जिहाद नहीं है तो क्या है? तो मुन्ना लाल मिश्रा जोया फराज से प्यार कर रहा है। अब वो कहानी क्या है, ये क्या मैसेज देती है फिल्म, या क्या इसका भी कोई खूबसूरत पॉजिटिव एंड हो सकता है, वो देखने की ज़रूरत है। वो इसमें एक मैसेज है। दूसरी चीज़ वो चीज़ इस फिल्म को और दूसरी फिल्मों से अलग करती है। आप जो आपका जो प्रश्न था उसका आंसर ये है कि इसमें इस तरह की कोशिश की गई है जो दोनों पक्षों को मान्य है और जो आज की ज़रूरत है, इस वजह से और दूसरी फिल्मों से अलग है। ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आम जिंदगी में सिनेमा के माध्यम से मैसेजेस समाज का रिफ्लेक्शन है, मैसेजेस समाज को जाता है। कुछ समाज की देखी चीज़ें वो एक्सपीरियंस सिनेमा में आता है और कुछ सिनेमा से भी समाज में जाता है। कोई समाज मेरे ख्याल से परिवार के बाद आता है, फैमिली पहले आती है। फैमिली से जब बात, घर से जब बात बाहर निकलती है तो वो समाज में आती है। घर में जब डिस्प्यूट सॉल्व कर लिए जाते हैं तो समाज तक वो डिस्प्यूट नहीं रहता। मुझे लगता है कि मज़हब, धर्म एक बड़ी ही एक श्रद्धा, बिलीव का एक विषय है जो घर के अंदर होना चाहिए और वो घर के अंदर ही होता है। जब भी वो घर से बाहर आता है तो प्रॉब्लम शुरू होती है। घर के बाहर आता है, फिर दो झंडे लगते हैं, एक झंडा ऊंचा, एक झंडा नीचा, इसके 100 हमारे 200 क्यों? ईगो की बात है। और उसी ईगो से लड़ने के लिए, उसी ईगो को ख़त्म करने के लिए धर्म एक बंधन है। उसी धर्म के बंधन के ज़रिए हम जो है वो ज़मीन पे या माथा जो है वो टेकते हैं किसी के सामने, मानते हैं ये भगवान है, ये अल्लाह है, ईश्वर है, वो इंसान की ईगो को। तो क्या होता है, जब तक ये चीज़ घर के अंदर रहेगी, मज़हब बड़ी प्राइवेट, बड़ी पर्सनल चीज़ होती है, ठीक है ना, सबका मज़हब अच्छा है। फिर जब आप किसी को बोलते हैं नहीं हमारा अच्छा है तुम्हारा अच्छा नहीं है, तो प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आप ये बोलें जो सारे फिलोसोफर, सेंट सब कह के गए, प्रेमी ईश्वर है, ईश्वर एक है, सारी चीज़ें जब एक ही रहेंगी, जब आप फ़र्क नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जब आप बोलते हैं मेरा अच्छा तुम्हारा अच्छा नहीं, या तुम्हारा बड़ा मेरा बड़ा नहीं, ठीक है, ये प्रॉब्लम तभी आती है। और यहाँ पर ये सब, ये फिल्म के साथ नहीं है। फिल्म एक पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से नहीं बनी है। हमें बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी या कॉन्स्पिरेसी नहीं चाहिए। मेरी अपील है दर्शकों से, सबसे, कि वो जाएं, फिल्म देखें और ख़ुद डिसाइड करें कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। मुझे लगता है फिल्म देखने के बाद उनको बहुत मज़ा आएगा और उनको लगेगा यार ये हमारे इर्द गिर्द की कहानी, क्योंकि ये हर जगह हो रहा है। जो आज का यूथ है वो रिलीजन के बैरियर को नहीं मानता है, और अभी जो
अगर आप देखें तो सनातन धर्म में भी जो वर्ग बटे हुए हैं, आज वो बैरियर भी ख़त्म हो रहा है। जो भी बैरियर है कास्टिज्म का, वो भी ख़त्म हो रहा है। मुझे लगता है उसी प्रोसेस में हम हैं। नए युग, नए ज़माने, नए हिंदुस्तान, नई दुनिया, वो इन सब चीज़ों से आगे ह्यूमैनिटी को लेकर के, पीस को लेकर के ही हम अच्छा कोई पॉजिटिव बड़ा काम कर सकते हैं या किसी डेवलपमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। सर आप? मैं देखिए, गोविंद जी ने बड़ी खूबसूरती से बात को कह दिया और अरशद भाई ने और ज़्यादा खूबसूरती से बात को कह दिया। मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह की फ़िल्म का मैं हिस्सा हूँ, और मैं इस तरह की फ़िल्में मुझे और मिलेंगी, मैं और करूँगा, क्योंकि इसमें जिस तरीके से एक मैसेज दिया गया ना, वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। और किस तरीके से एक समस्या का समाधान किया गया है, वो आपको देखने पर ही पता चलेगा। आप देखिए फ़िल्म को, आप आनंद विभोर हो जाएंगे जब आप सिनेमा हॉल से बाहर आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा ये दावा है कि ये माउथ पब्लिसिटी पे बहुत फिल्म चलेगी। लोग देखेंगे, बोलेंगे अरे ये तो फिल्म बहुत अच्छी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मतलब आपको लगेगा कि ऐतराज़ है। किसी चीज़ पे ऐतराज़ कर ही नहीं सकते आप। मैंने इसमें एक मुस्लिम लीडर का किरदार किया है, वो बेचारा साइड पे हो जाता है क्योंकि परिवार वालों की आपसी समझदारी इतनी अच्छी है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। उधर हिंदू लीडर भी है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो उन दोनों वो धरे के धरे रह जाते हैं और ये आपस में इन लोगों की जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और किस खूबसूरती से अरशद भाई ने एक बहुत गंभीर सब्जेक्ट है बेसिकली देखा जाए तो, जैसे नाम है, लेकिन किस सहज भाव से उस बात को कह दिया है, वही इस फिल्म की खूबसूरती है। एंड इसके अलावा ये भी जानना चाहूँगी, शूट के दौरान किस तरीके का माहौल था, किस तरीके से शूटिंग हुई होगी? यूजुअली हम देखते हैं कभी भी ऐसी कोई मूवी बनती है तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हाँ। हो जाती है। ये सही बात है। अच्छा, उससे पहले ना जो पंकज भाई, पंकज बेरी और किरदार कर रहे हैं सूफियान रब्बानी का, ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये फिल्म में ही होता है ये सब। तो एक पीछे हमारे खड़े हुए हैं माता प्रसाद पांडे, मैं इनको ले लूँ, आ जाइए ना सर फिल्म में। तो ये कर रहे हैं, इनका नाम है लियाकत नासिर। ये फिल्म में जो है वो एंटोगनिस्ट हैं, ये माता प्रसाद पांडे कर रहे हैं। तो ये भी एक कमाल की बात है ना, पंकज बेरी रब्बानी बने हुए हैं, ये माता प्रसाद पांडे बने हुए हैं, लेकिन मंत्र इन्होंने याद किए हुए हैं और कलमा इनको भी मालूम है। तो ये देखिए, ये है बस। तो ये है सारी चीज़ें। तो अब आपका, सॉरी, अब आप वो सवाल पूछ लीजिए जो मुझे। मेरा सवाल था कि जब भी हम देखते हैं कि हाँ, सेट पे कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। फॉर्चुनेटली मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि फिल्म का जो मुहूर्त था वो उत्तराखंड में जब हुआ था, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने इसका मुहूर्त किया था, इनॉग्रेशन किया था, जो बीजेपी से हैं। और उसके बाद फिर पुष्कर सिंह धामी जो अभी करंट सीएम हैं वहाँ पे उत्तराखंड के, उनका बड़ा सपोर्ट रहा और वो सेट पे भी कई बार आए। तो कहीं अगर कोई एतराज़ होता तो मुझे लगता है जहाँ हम शूट कर रहे थे वहाँ कोई एतराज़ होता, लेकिन मुझे लगा कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि देखिए ये ना, इसकी ज़रूरत है अभी हमें, ये ना मेल मिलाप वाली फिल्मों की और ऐसे मैसेज ओरिएंटेड फिल्मों की ज़रूरत है जिसमें तफरका इख्तलाफ ना हो। मतलब जो ह्यूमैनिटी का जो हम लोग बातें तो बहुत करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी बहुत पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली अगर सिनेमा के थ्रू, क्योंकि ये बहुत बड़ा मीडियम है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, दर्शकों को। तो ये कहीं अपना काम कर जाए तो हमारा मकसद पूरा हो जाए कि भाई हमने अपनी बात कह दी। अब पसंद आना ना पसंद आना लोगों की, आप सबकी अलग अलग राय हो सकती है, और उस राय का भी हम बहुत मतलब स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर इससे अच्छा किसी के पास कोई अगर सॉल्यूशन हो तो वो सॉल्यूशन लेके आ सकता है। गोविंद सर, जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी आप पिक्चर देख चुके हो, हाँ जी। पिक्चर देखने के बाद आपको क्या लगा कि ऑडियंस इसे कितना एक्सेप्ट करेगी, और साथ ही में क्या मैसेज है इस मूवी का जो लोगों को कहीं ना कहीं देखने के लिए मजबूर करेगा, और कितना उनका देखने का नजरिया बदलेगा? अभी मैसेज हम इसका कंक्लूजन तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि पब्लिक के पास देखने को शायद नहीं रहेगा कुछ, उनके लिए ये हम छोड़ के रखते हैं। बाकी जिस तरह से जिस बैलेंस को रखते हुए अरशद ने ये फिल्म लिखी है और जो इम्पैक्ट फिल्म का आता है, जो मैंने देखी फिल्म, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, मेरे ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर आया उसका। इस वजह से मैं इतना होपफुल हूँ कि ये लोगों को भी उतना ही प्रभावित करेगा।
और उनकी जहनियत को भी प्रभावित करेगा कि यस, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। सो इस तरह का एक सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। आमतौर पर क्या लोग बचते हैं सॉल्यूशन देने से। हमारी फिल्म मेकिंग में आमतौर पर जो डायरेक्टर्स हैं वो सॉल्यूशंस देने से बचते हैं, वो चाहते हैं कि पब्लिक इसका सॉल्यूशन ढूंढे, लेकिन इसमें दिया है। और ये इसी वजह से ये फिल्म और दूसरी फिल्मों से अलग दिखती है। सर आप ही दीजिए, आप दीजिए एक मैसेज। अच्छा, तो ऑडियंस से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 17 मार्च को फिल्म रिलीज़ हो रही है, थिएटर में जाएं और फिल्म को देखें। फिल्म को देख करके फिल्म ये देखना ज़रूरी है फिल्म आपका, क्योंकि ये शुभ निकाह है। तो आप ये देखिए शुभ निकाह कैसे हो सकता है, पीसफुली कैसे हो सकता है, या क्या सॉल्यूशन हमने निकाला है, या कैसे हम निजी ज़िंदगी में जिस तरह से हम रहते हैं सब लोग आपस में मिल के, क्या इस तरह से मिल करके शहनाई भी बच सकती है। क्या हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, ये हम सुनते आ रहे हैं, क्या ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं। मुझे लगता है हो सकते हैं। आप 17 मार्च को फिल्म देखिए और फिल्म को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। इस फिल्म में एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक बहुत ठोस मैसेज है। वो मैसेज क्या है वो फिल्म देखने के बाद आपको समझ में आएगा। तो आप सभी लोग जाइए, 17 मार्च को फिल्म देखिए और अपना आशीर्वाद हम सबको और हमारी फिल्म को दीजिए। लियाकत भाई अपील कर लीजिए, किसकी अच्छी लगी। देखिए, मेरे लिए तो ये एक सपना जीने की तरह है। मैंने 14-15 साल पहले काम बंद कर दिया था। भैया के साथ ही आखिरी फिल्म थी मेरी, मार्केट फिल्म। फिर किस वजह से काम नहीं कर पाए, अब वापस लौटे तो फिर भैया है। तो आशीर्वाद इनका तब भी था, आज भी है। फिल्म जो है, फिल्म में मैं करैक्टर से हट के कुछ बात कहना चाहूँगा। मेरा नाम लियाकत नासिर है और मैं जिस दिल दिमाग का मालिक हूँ मैं उसकी बात करना चाहूँगा कि मुझे समाज में, जिस समाज में मैं बड़ा हुआ, कानपुर में, लखनऊ में परवरिश हुई हमारी, लखनऊ कानपुर में, तो हम बिल्कुल इसी तरह के माहौल में बड़े हुए हैं जिस माहौल में इन्होंने फिल्म बनाई है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आसान तो थी थोड़ी, लेकिन आज भी जो चीज़ें हो रही हैं उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। लेकिन फ़िल्म बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। आज तक हमने देखा है, कहीं से भी आप उठा लें, शिरी फरहाद से उठा लें, मुसीबतों के साथ मोहब्बत ख़त्म हुई है। ये मोहब्बत खुशी के साथ ख़त्म होगी इंशाल्लाह। सबकी खुशियों में हम शामिल रहेंगे, लोग भी हमारी खुशी में शामिल हों। ये मेरी बहुत बड़ी दरख्वास्त है हिंदुस्तान के दर्शकों से कि वो बिल्कुल 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 एक बहुत बड़ा सा दिल लेके इस फिल्म को देखें और हमें अपने आशीर्वाद से नवाजें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।